Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is स्वामित्व स्कीम. PIB की न्यूज है, जानेंगे इसके बारे में हम. स्वामित्व स्कीम इनिशिएटेड by Ministry of Panchayati Raj had been awarded the prestigious National Award for E-Governance 2023 Gold for its innovative use of emerging technology to provide citizen-centric services. तो जो स्वामित्व स्कीम है जिसको इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, इसको दिया गया है प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 का गोल्ड का, ताकि इसके इनोवेटिव यूज के कारण एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके जो कि प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को. ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया था 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के दौरान. ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉय करता है एडवांस टेक्नोलॉजी को, जैसे कि ड्रोन हो गया, जीआईएस हो गया, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि कंडक्ट किया जा सके सर्वे को और मैपिंग को इनहेबिटेड एरिया का विलेज में. दिस अलाउ प्रॉपर्टी ओनर इन रूरल रीजन टू रिसीव ऑफिशियल ओनरशिप डॉक्यूमेंट नोन एज प्रॉपर्टी कार्ड. और ये अलाउ करता है प्रॉपर्टी ओनर को रूरल रीजन पे को रिसीव करे ऑफिशियल ओनरशिप डॉक्यूमेंट को, जिसको कि प्रॉपर्टी कार्ड हम कहते हैं. बेनिफिट इसका क्या है? This card have multiple benefit including enabling property owner to access bank loan and other financial opportunity using their rural residential asset as collateral. और ये जो कार्ड है इसका मल्टीपल बेनिफिट है, इसका उपयोग होता है, इनेबल करता है ये प्रॉपर्टी ओनर को कि वो एक्सेस कर पाए बैंक लोन का या अदर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को उपयोग करके अपना रूरल रेसिडेंशियल एसेट का कोलेट्रल के रूप में. The technology aid in resolving land related dispute through the creation of highly accurate map with 5 cm precision. और ये जो टेक्नोलॉजी है ये मदद कर रहा है रिजॉल्व करने में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट को भी क्रिएट करके हाईली एक्यूरेट मैप को जिसका 5 सेंटीमीटर का प्रेसिजन है. द कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्व द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड एनआईसी जीआईएस. और ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये इन्वॉल्व करता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू, पंचायती राज डिपार्टमेंट, एनआईसी जीआईएस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम इसके बारे में. द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज रिलीज्ड द 6 सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम प्रोवाइडिंग क्रूशियल डाटा फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इन दिस सेक्टर. जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने रिलीज किया है जो 6 सेंसस रिपोर्ट है माइनर इरिगेशन स्कीम को लेकर, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डाटा को इफेक्टिव प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए इस सेक्टर में. की हाईलाइट क्या है? The census revealed that there are total 23.14 million minor irrigation scheme in India, with 94.8% being groundwater scheme and 5.2% being surface water scheme. ये जो सेंसस है इसने रिवील किया है कि टोटल 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम है भारत में, जिसमें 94.8% 21.93 मिलियन जो है वो ग्राउंड वाटर स्कीम है, जबकि 5.2% 1.21 मिलियन जो है वो सरफेस वाटर स्कीम है. उत्तर प्रदेश होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये मेमोराइज होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो होल्ड कर रहा है हाईएस्ट नंबर माइनर इरिगेशन स्कीम का, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन मध्य प्रदेश, देन तमिलनाडु. रिपोर्ट इंडिकेट अ ग्रोथ ऑफ 1.42 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम कंपेयर टू द प्रीवियस सेंसस विद अ 6.9% इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर स्कीम एज ए 1.2% इंक्रीज इन सरफेस वाटर स्कीम. और ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाता है कि ग्रोथ देखा गया है 1.42 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम का. अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस सेंसस से तो 6.9% का इंक्रीज है ग्राउंड वाटर स्कीम में, जबकि 1.2% का बढ़त है सरफेस वाटर स्कीम में. जो ओनरशिप है माइनर इरिगेशन स्कीम का ये मेनली प्राइवेट है 96.6%. नोटेबल फाइंडिंग है कि 18.1% जो इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम है उसको ओन किया गया वुमेन के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एट नेशनल स्पेस डे. तो पीआईबी की न्यूज है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में. अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क को बेंगलुरु पे, और एड्रेस किया था इसरो टीम को सक्सेसफुल लॉन्च को लेकर चंद्रयान 3 का. की हाईलाइट किया था प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का. तो प्राइम मिनिस्टर ने सेलिब्रेट किया था अचीवमेंट को चंद्रयान 3 का एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक माइलस्टोन के रूप में, जो कि दर्शा रहा था भारत के पावर को स्पेस एक्सप्लोरेशन में. उन्होंने अनाउंस किया कि जो पॉइंट है चंद्रयान 3 के लैंडिंग का उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए दोबारा डिस्कस किया जा रहा है. उन्होंने एक्नॉलेज किया जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन साइंटिस्ट का, और रिफर किया कि चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग साइट है उसको तिरंगा कहा जाएगा, और हाईलाइट किया जो सिग्निफिकेंट है इंस्पायरिंग एफर्ट और ओवरकमिंग फेलियर्स का. उन्होंने अनाउंस किया कि अगस्त 23 को ऑब्जर्व किया जाएगा नेशनल स्पेस डे के तौर पे, ताकि सेलिब्रेट किया जा सके साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को. He emphasized the role of space technology in governance, linking it to initiatives like Swachh Bharat Abhiyan, education, healthcare, and disaster management.
He encouraged ISRO to organize hackathon on space technology in governance to make governance more effective. और उन्होंने फोकस किया जो रोल है स्पेस टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस के लिए, लिंक किया इनिशिएटिव को जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट को। उन्होंने इंकरेज किया इसरो को कि वो ऑर्गेनाइज करे हैकाथॉन को स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके गवर्नेंस के लिए, ताकि गवर्नेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर चाइनीज जेट दैट कुड पावर द सोलर विंड। तो जो सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है इसने डिस्कवर किया है चाइनीज जेट को जो कि पावर दे सकता है सोलर विंड को। जानेंगे इसके बारे में हम। ESA NASA solar orbiter spacecraft had identified numerous small jets of material emanating from the sun outer atmosphere lasting for 20 to 100 seconds and expelling plasma at a speed around 100 km per second। जो ESA NASA सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है इसने आइडेंटिफाई किया है बहुत सारा स्मॉल जेट ऑफ मटेरियल को जो कि इमिनेट हो रहा है सन के आउटर एटमॉस्फेयर से, और ये 20 से 100 सेकंड तक के लिए लास्ट करते हैं। ये एक्सपेल कर रहे हैं प्लाज्मा को जिसका स्पीड जो है अराउंड 100 किलोमीटर पर सेकेंड का है। ये जो जेट है इसको डिटेक्ट किया गया है सोलर ऑर्बिटर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो कि पोटेंशियली सोर्स है सोलर विंड के लिए। Composed of charged particle called Piclo-Flare jet, the solar wind continuously escape the sun and affect space dynamic। और कंपोज्ड है ये चार्ज पार्टिकल से जिसको कि हम पाइको फ्लेयर जेट भी कहते हैं। सोलर विंड कंटिन्यूअसली स्केप कर रहा है सन को और अफेक्ट कर रहा है स्पेस डायनेमिक को। दिस ऑब्जर्वेशन शेड लाइट ऑन हाउ एंड वेयर द सोलर विंड इज जनरेटेड, अ लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज इन सोलर रिसर्च। The jets are associated with plasma ejection from the solar atmosphere, and their discovery suggests that the solar wind may originate from intermittent, highly energetic outflow rather than just a steady flow। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये प्रकाश डाल रहा है कि किस तरीके से और जो सोलर विंड जो है वो जनरेट हो रहा है, और जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज है सोलर रिसर्च को लेके, ये जो जेट है ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा इजेक्शन के एटमॉस्फेयर के लिए। और जो डिस्कवरी सजेस्ट कर रहा है कि जो सोलर विंड है वो ओरिजिनेट हो सकता है इंटरमिटेंट से, जो कि हाईली एनर्जेटिक आउटफ्लो होगा ना कि स्टेडी फ्लो होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUCN टाइगर प्रोग्राम लॉन्चेस फेज 4 कॉल और कॉन्सेप्ट नोट। तो जो IUCN टाइगर प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया है फेज 4 कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट को। जानेंगे इसके बारे में। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP हैज लॉन्च अ कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट फॉर फेज 4 ऑफ द टाइगर प्रोग्राम aiming to further protect big cat and their environment। जो आपका इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है ITHCP, उसने लॉन्च किया है कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट फॉर फेज 4 ऑफ द टाइगर प्रोग्राम को। इसका मकसद है कि फर्दर प्रोटेक्ट किया जाए बिग कैट और उनके एनवायरमेंट को। दिस फेज विल एक्सपेंड एलिजिबिलिटी टू इंक्लूड स्पीसीज बियॉन्ड टाइगर। और ये जो फेज है वो एक्सपेंड कर रहा है जो एलिजिबिलिटी है जिसमें कि स्पीसीज जो है बियॉन्ड टाइगर उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। Leopard and both mainland and Sunda clouded leopard are now eligible for funding। The call is open to countries like Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Thailand, focusing on specific conservation area। तो ये भी कौन कौन से कंट्री का नाम मेंशन किया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लियोपार्ड और दोनों ही मेनलैंड और सुंडा क्लाउडेड लियोपार्ड है वो अब एलिजिबल है फंडिंग के लिए। ये जो कॉल है ये ओपन है कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड के लिए, और ये फोकस कर रहा है स्पेसिफिक कंजर्वेशन एरियाज के ऊपर। ITHCP success in increasing tiger population by 40% since 2015 highlight the effectiveness of such initiative। This phase signifies a vital step towards safeguarding diverse species, their habitat and surrounding community। और जो ITHCP है का सक्सेस है टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने को लेके 40% तक 2015 के बाद से अभी तक, ये दर्शाता है इसके इफेक्टिवनेस को इस इनिशिएटिव का। और ये जो फेज है ये सिग्निफाई कर रहा है एक वाइटल स्टेप को सेफगार्ड करने को लेके जो डाइवर्स स्पीसीज है उनका हैबिटेट हो गया और सराउंडिंग कम्युनिटी हो गया। ITHCP के बारे में भी हम जान ले। ITHCP लॉन्च इन 2014 इज ए स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो ITHCP है इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। ये आपका एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइनीज नेवी इज टेस्टिंग द मोस्ट पावरफुल कॉइल गन एवर बिल्ड। चाइनीज नेवी जो है वो टेस्ट कर रही है जो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉइल गन आज तक का बना उसको, तो जानेंगे इसके बारे में। चाइनीज नेवी जो है वो रिपोर्टेडली टेस्ट कर रही है एक एडवांस कॉइल गन को जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीपन है जिसको लॉन्च किया जा सकता है हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल के लिए जिसका एक्सेप्शनल वेलोसिटी है।
ये जो कॉइल गन है जिसको कि हम मैग्नेटिक एक्सेलरेटर भी कहते हैं, इसका पोटेंशियल है कि एक बदलाव ला सकता है वारफेयर पे, अलाउ करके फास्टर और मोर डिवास्टेटिंग अटैक को एनिमी के टारगेट के ऊपर। ये जो वेपन है इसका उपयोग किया जा सकता है लॉन्च करने के लिए मिसाइल को या सैटेलाइट को स्पेस में। कंपेयर टू ट्रेडिशनल आर्टिलरी, द कॉइल गन ऑफर एडवांटेज सच एज फास्टर लॉन्च स्पीड एंड लोअर लॉन्च कॉस्ट। और अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल आर्टिलरी से, तो जो कॉइल गन है ये ऑफर करता है एडवांटेज को, इसका जो लॉन्च स्पीड होता है वो फास्ट होता है और जो कॉस्ट होता है लॉन्च का वो कम होता है। ये जो पोटेंशियल एप्लीकेशन है कॉइल गन का, वो एक्सटेंड कर रहा है इसको वेपन सिस्टम पे, नियर अर्थ सैटेलाइट और हाई स्पीड मिसाइल लॉन्च के लिए। This technology involves a series of energized coil along the barrel of gun that generate a magnetic field to propel the projectile forward without touching the barrel wall. और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ एनर्जाइज कॉइल को अलोंग बैरल ऑफ गन के, जो कि जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपेल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को आगे की ओर बिना टच किए हुए बैरल के वॉल को। ये जो अप्रोच है ये प्रिवेंट करता है वियर ऑन कंपोनेंट को और इनेबल करता है रिपीटेड फायरिंग को। ये जो टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस है वो डिस्केट्स है, उसके बावजूद भी जो चैलेंजेस था मटेरियल साइंस को लेके, इस कारण लिमिटेड डेवलपमेंट हो पाया पावरफुल गन कॉइल मॉडल का अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपेरर पेंगुइन। तो जानेंगे हम इंपेरर पेंगुइन के बारे में। इंपेरर पेंगुइन ब्रीडिंग साइकिल जो है ये बहुत ज्यादा रिलाई करता है स्टेबल सी आइस के ऊपर, जहां पे वो स्पेंड करते हैं अपने पूरे के पूरे ब्रीडिंग साइकिल को। जो सी आइस है प्रेजेंट जो कि रहते हैं अप्रैल से दिसंबर के समय पे, ये प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी प्लेटफॉर्म को ब्रीडिंग के लिए और फ्लेजिंग के एक्टिविटी के लिए। जो स्टेज होता है डेवलपमेंट के लिए यंग बर्ड्स का, जहां पे वो एक्वायर करता है फेदर को और एबिलिटी को नेसेसरी फ्लाइट के लिए। इस रिजल्ट के कारण जो लॉस हो रहा है सी आइस का, पेंगुइन चिक्स जो है वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं वाटर प्रूफ एडल्ट विंग को और नहीं रेगुलेट कर पा रहे हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी, जिस कारण वल्नरेबिलिटी है कि वो ड्रोन हो जा रहे हैं, वो फ्रीजिंग के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। While emperor penguin usually adapt to localized ice loss by moving to a stable site, the extensive shrinking of sea ice extent make it strategy unfeasible. जो इम्पेरर पेंगुइन है वो यूजुअली एडेप्ट कर लेते थे लोकलाइज आइस को लॉस को, लेकिन क्या है जो स्टेबल साइट नहीं हो पा रहा है मूविंग होने के कारण, एक्सटेंसिव श्रिंकिंग हो रहा है सी आइस का, जो कि इसको स्ट्रेटेजी को अनफिजिबल बना दे रहा है। ये जो इंसिडेंट है वो मार्क कर रहा है पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस को वाइड स्प्रेड ब्रीडिंग फेलियर का इम्पेरर पेंगुइन के लिए अलग अलग कॉलोनीज में सी आइस लॉस के कारण। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उनके रिलेटेड फैक्ट है। तो लेट 2022 में एक ट्रेजिक इवेंट ने अनफोल्ड कर दिया था अंटार्कटिका के बेलिंगशॉइन सी रीजन को, जहाँ पे 5 इम्पेरर पेंगुइन का जो कॉलोनी है उसमें से 4 जो है उसमें देखा गया एक्सटेंसिव ब्रीडिंग फेलियर को लॉस ऑफ सी आइस के कारण। इम्पेरर पेंगुइन ब्रीडिंग साइकिल डिपेंड करता है स्टेबल सी आइस के ऊपर। अगर लॉस होगा सी आइस का तो जो चीक है वो नहीं डेवलप कर पाएंगे वाटरप्रूफ विंग को, रेगुलेटरी बॉडी टेम्परेचर को, जिसके कारण वो वल्नरेबल हो जाते हैं ड्रोनिंग या फ्रीजिंग के लिए। हम कंपेयर करेंगे इम्पेरर पेंगुइन को दूसरे पेंगुइन से। तो जो इम्पेरर पेंगुइन है वो लार्जेस्ट, टॉलेस्ट और हेवीएस्ट होते हैं पेंगुइन स्पीसीज में, जबकि बाकी पेंगुइन जो है वो एक्वेटिक फाइटलेस बर्ड होते हैं। इंडेमिक है ये अंटार्कटिका के लिए इम्पेरर पेंगुइन। ये प्राइमरली साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। आईयूसीएन कैटेगरी में नियर थ्रेटन में रखा गया इम्पेरर पेंगुइन को। ये वेरीज करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। वर्ल्ड पेंगुइन डे को ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 25 में। फ्लाइट कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें इम्पेरियर पेंगुइन के लिए तो फ्लाइटलेस होता है, पेंगुइन भी फ्लाइटलेस होता है। डाइट क्या है तो फिश और क्रूटेशियन डाइट है इम्पेरियर पेंगुइन का, जबकि पेंगुइन का वैरायटी ऑफ डाइट्स है जिसमें फिश और ग्रिल भी आते हैं। सबमर्जेंस कैपेबिलिटी की अगर बात करें हम तो इम्पेरर पेंगुइन जो है वो रिमेन सबमर्ज रह सकता है 20 मिनट तक जब वो हंट कर रहे हैं, जबकि पेंगुइन जो है वो डाइवर्स सबमर्सिंग टाइम है उसका। ब्रीडिंग सीजन जो है वो ब्रीड करता है अंटार्कटिक के विंटर में इम्पेरर पेंगुइन, जबकि पेंगुइन जो है वो वेरी करता है उनके लिए ब्रीडिंग सीजन। लाइफ स्पेन जो है वो टिपिकली 20 इयर्स होता है वाइल्ड पे, जबकि पेंगुइन का वो वेरी करता है स्पीसीज से स्पीसीज के ऊपर, जबकि ऑब्जर्व किया गया 50 इयर्स तो है ही। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.